जैसे महाभारत में भी है ना, कि जब युद्ध स्टार्ट होना होता है तो जब भगवत गीता जहाँ पे उसका उच्चारण किया गया, वो हुँ, मोमेंट वही थी जहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये जिनके साथ मैं लड़ने जा रहा हूँ ना, ये मेरे कजिन हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे दादा समान भीष्म पितामह है, ये मेरी फैमिली है, मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता हूँ। मैं इससे बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं लड़ूंगा। हुँ, तो वो वहीं पे गिव अप कर रहे होते हैं। तो तभी कृष्ण उनको समझाते हैं कि अर्जुन, ये करके तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम होनी को टाल दोगे? अगर तुम नहीं युद्ध लड़ोगे तो जो होनी है उसको तुम टाल नहीं रहे हो। जो होना है, जिसने मरना है वो मरेगा, जिसने जीवित रहना है वो जीवित रहेगा। ये हुँ, गिव अप करके तुम सिर्फ अपने कर्म से भाग रहे हो। तुम सिर्फ कर्म से भाग रहे हो। तुम अपना कर्म करो। बिल्कुल। अपना 100% दो। तो वो समझाते हुए ही उन्होंने पूरा भगवत गीता का उच्चारण किया। तो हुँ, भगवत गीता डेफ़िनेटली हम आगे कभी स्टार्ट करेंगे, है ना? तो और और फिर वहाँ पे उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। तो बात यही है कि वो आपको गाइड कर रहे हैं। अब देखो वहाँ पे उन्होंने जब दोनों, उनके लिए तो एक समान ही थे पांडव और कौरव। तो उन्होंने दोनों को हाँ, ऑप्शन दी थी कि एक साइड मैं जाऊँगा और एक साइड मेरी नारायणी सेना जाएगी। हुँ, तो कौरव तो डेफ़िनेटली उन्होंने नारायणी सेना ही चूज़ करनी थी, लेकिन अर्जुन के पास पहले ऑप्शन आई थी कि तुम क्या चूज़ करोगे? हुँ, तो अर्जुन कहता, कृष्ण मैं आपको चूज़ करूँगा। हुँ, और कौरव सोच रहे थे कि भाई क्या बेवकूफ़ इंसान है, ठीक हुँ, है? तुम नारायणी सेना लो, तुम्हारे पास इतने अच्छे एडवांस वेपन्स आएँगे, इतने लोग आएँगे, लेकिन एक एक तरफ कृष्ण आएँगे सिर्फ़। वो भी कह रहे हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊँगा। हुँ, मैं मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, मैं युद्ध में लड़ूँगा नहीं, मैं बस तुम्हारी साइड पे रहूँगा। हुँ, लेकिन इवेंचुअली अगर हम पूरी लाइफ़ में भी देखें ना, हम कितना भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, एडवांस चीज़ें, बड़ी-बड़ी, बढ़िया चमकीली चीज़ें इकट्ठी कर लें, लेकिन वो किसी यूज़ की है नहीं। हुँ, बट द मोमेंट यू स्टार्ट चूज़िंग गॉड, हुँ, अब यहाँ पे अर्जुन ने चूज़ किया था कृष्ण को, कृष्ण खुद चल के अर्जुन के पास नहीं आए थे। हुँ, तो दिस द मोमेंट यू स्टार्ट चूज़िंग गॉड, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। और हमें पता है कि जितने भी एडवांस हथियार थे, कुछ कौरवों के काम नहीं आया, इवेंचुअली जीत पांडवों की ही हुई थी। हुँ, और मेरे को ऐसा लगता है ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि द मोमेंट यू स्टार्ट चूज़िंग हिम इवेंचुअली जब आप ये जर्नी शुरू करते हो, उनको चूज़ करने के बाद बी रेडी क्योंकि सब कुछ हिलने वाला है। हुँ। शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन जो है हमारी लाइफ़ की बिल्कुल हिला दी जाती हैं अगर आप एक सही ये तो नहीं कह सकते हैं कि सही साधक बट अगर आपकी इंटेंट बिल्कुल प्योर है, आप सच में उनको जानना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, तो वो जो भी आपकी लाइफ में असत्य है सो टू स्पीक या फिर जो भी फाउंडेशंस फॉल्टी हैं बट आप उनको अपना सच मान के बैठे हो, वो बहुत शेक अप करेंगे, जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं साइकोलॉजी में। तो हुँ, वो होगा, बट वो डिसेंट के बाद असेंट भी होगा और वो आपके साथ हर स्टेप पे चलेंगे। गुरु को भेजेंगे ताकि गुरु भी आपको पकड़े रखें। आप हर पिट और डिच में गिरते मत जाओ ताकि एक आधा जन्म एक्स्ट्रा ऐड ना कर लो फालतू के कर्म और बाँध के इधर-उधर। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए भी तैयार रहो। ज़्यादातर बोलते हैं ना अच्छे लोग को ही भगवान ज़्यादा दुःख देता है एंड ऑल दोज़ थिंग्स। इट हैज़ अ रीज़न। अगर आपने 10 जन्म जीने हैं, तो वो कम करके इसी जन्म में सारे कर्म निकलवा देंगे। तो दुःख होगा, पीड़ा होगी, बट एट द सेम टाइम ही इज़ प्रॉमिसिंग यू कि अभी काट ले भाई, यू नो 10 जन्मों में ये 1-1 साल करके क्यों काटना है? आजा मैं तेरे को 10 साल में ऐसी कोई प्रॉब्लम दे देता हूँ या कुछ कर देता हूँ। बहुत गंदे-गंदे जाते हैं लोगों के डेकेड, बट उसके बाद एकदम से राइज़ होता है हुँ, और वो जो राइज़ होता है उसमें अगर संपत्ति भी आती है तो उनकी फाउंडेशन हिलती नहीं है, क्योंकि वो हुँ, सरेंडर्ड राइज़ होता है। क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे होते हो अगर ये सब कुछ चला भी गया, एक चीज़ कभी नहीं जाएगी मेरी भक्ति और हुँ, परमात्मा खुद। तो मुझे ऐसा लगता है कृष्ण जी की सारी स्टोरीज़ से यही पता लगता है। छोटी-छोटी चीज़ में भी, माखन चुरा रहे हैं, उस चीज़ में भी, अगर उनके पीछे-पीछे लाठी लेके भाग रही हैं यशोदा माँ, उस चीज़ के पीछे भी, सब कुछ कर रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग इज़ हैपनिंग और उस सब करते-करते उन लोगों का उद्धार हो रहा है। तो इट्स सो आई मीन फॉर मी इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टेलिंग ऑफ ये जो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं।
हाँ, और जैसे ये भी है, मुझे लगता है वैसे भी ये लाइफ में ज़रूरी होता है। जब ये पहले तो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आती है, तो फाउंडेशन तो हिलती है। हुँ, क्योंकि आपके साथ ये होता है कि आपने एक दीवार बना रखी होती है, उसमें एक, जब स्पिरिचुअलिटी आती है, आप पोक करते हैं एक ईंट में, और आपको पता चलता है ये ईंट है नहीं, आपका पूरा सिस्टम हिल जाता है। हुँ, कि मतलब पूरी की पूरी वॉल इज़ लाइक इल्यूज़न, बट वो शीश महल आपका है। सिस्टम हाँ, कि वो रेडी नहीं होता प्रोसेस करने के लिए आपका माइंड। हुँ, और वैसे भी कई बार ये होता है कि आपके बहुत से, आपकी हेल्थ भी हो सकता है खराब चल रही हो, आपका करियर भी कुछ स्टक हो, नहीं चल रहा है, या आपके घर में भी कुछ अच्छा माहौल नहीं है। लाइक सब कुछ आपको ऐसा लगेगा खराब ही चल रहा है, बट कई बार वो होता है कि वो चीज़ें अ, खराब इसलिए होती है सो दैट वो सब कुछ ढह-ढेरी करके बिल्कुल फ्लैट करके हुँ, फाउंडेशन फिर शुरू से शुरू किया जाए, है ना? रादर देन कि आधी, जैसे मकान है कि आधा मकान गिरा हुआ है, आधा खड़ा है, वहीं से, जहाँ से खड़ा है वहीं से शुरू कर दो। उससे बेहतर है कि उसको बिल्कुल फ्लैट करके, ज़ीरो से स्टार्ट करके एक अच्छा और बेहतर मकान बनाया जाए, वही बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है वही बोलते हैं ना कि जब दिन होने वाला होता है तब रात सबसे ज़्यादा गहरी हो जाती है उसके पहले। गहरी होती है। वही बात है ना, हुँ, दुःख जब बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं ना अति का हो गया है प्रभु, बस अब लाइक आई गिव अप। हुँ, और वो कई हुँ, बार तो बार-बार वही चीज़ आती है। बट देन यू नो लाइट कम्स। और इनका तो जन्म भी मिडनाइट में हुआ है। बिल्कुल मिडनाइट में पैदा हुए हैं बिल्कुल। और बिल्कुल कस्प पे, जब रात हुँ, बिल्कुल जाने वाली है, दिन बिल्कुल चढ़ने वाला है, ना इनको रात बाँध सकती है, ना दिन बाँध सकता है। तो वो वही तो बता रहे हैं कि मैं इन पोलैरिटी से परे हूँ, मेरे को इसमें बाँधने की हुँ, कोशिश मत करना। मैं ना इधर का हुँ, हूँ, ना इधर का, यू नो? तो आई थिंक इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल बिकॉज़ पोलैरिटी यही है ना, असत्य, सत्य, हर चीज़ जो है उसका उल्टा भी कहीं न कहीं है। अगर मेरे को किसी के हुँ, साथ प्रेम है, तो इसका मतलब मेरे अंदर ही वो कैपेसिटी है जो घृणा भी कर सकती है। एज़ अ ह्यूमन। हुँ, पर अगेन हम बोलते हैं ना, वी हैव टू कीप ऑन चूज़िंग हरि, वी हैव टू कीप ऑन हुँ, चूज़िंग हिम। और अगर हम उनको हुँ, चूज़ कर रहे हैं, तो हम उनके उन एट्रिब्यूट्स को ही चूज़ करेंगे जो हमें उन तक उनके जैसा ही बना के लेके जाएँ। तो हुँ, अगर मान लो कोई एट्रिब्यूट है जो है उनका ही, जैसे जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी परमात्मा के अंदर ही एग्ज़िस्ट करती हैं। हमने बात करी हुई है इसी चीज़ के बारे में, बिकॉज़ दैट इज़ हाउ सृष्टि वर्क्स। सृष्टि चलेगी ही ऐसे, उस बैलेंस की वज़ह से, उस हुँ, पोलैरिटी की वज़ह से। पर परमात्मा तक पहुँचना है तो आई थिंक वो चॉइसेस हमें लेनी पड़ेंगी और इस पोलैरिटी को समझना पड़ेगा, जजमेंट खत्म करनी पड़ेगी कि जो हमें गंदा लगता है वो भी इन्हीं का पार्ट है, वो भी कृष्ण जी का ही पार्ट है। हुँ, तो बिकॉज़ उन्होंने मेरे को चांस दिया है कि मैं उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकूँ, कि ये सही नहीं है। चाहे ये मेरा ही पार्ट है, मैंने तुझे इसीलिए अपना पार्ट दिखाया ताकि तू इसको रिकॉग्नाइज़ कर सके कि ये मैं इसको एम्बॉडी नहीं करना चाहती हूँ। एंड देन यू नो आई राइज़ एंड आई टेल हिम टू यू नो शो मी हिज़ ट्रू सेल्फ, कि जो आप हो मुझे वो दिखाओ और उसमें तो देयर इज़ ओनली लव, नथिंग एल्स। अ, तो लव के तो खुद के कोई एट्रीब्यूट नहीं है, देयर इज़ नथिंग। तो आई थिंक वो पोलैरिटी, वो दिन-रात, वो जो ग्रे एरिया है ना, जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि हम इनको नहीं समझ सकते हैं। ही कीप्स ऑन डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स। हुँ, अ, भक्त की ज़िंदगी में भी। तो वो चीज़ इट्स वेरी कैरेक्टरिस्टिकली हिम। और हुँ, आप सिर्फ़ प्रेम के साथ ही वो समझ सकते हो। अदरवाइज़ हुँ, अगर दिमाग चला के हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल।